हेलो नमस्कार। मैं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का फेसबुक लाइव। आज हम बात करेंगे अच्छी नींद की। अच्छी नींद आने के क्या टिप्स हो सकते हैं, अच्छी नींद क्यों नहीं आती है, और हम सोते तो हैं लेकिन बॉडी में चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन ऐसा फील होता है, और हम नेक्स्ट डे अगर हम अच्छी तरह नहीं सो पाते तो नेक्स्ट डे के लिए हमारी पूरी प्लानिंग खराब हो जाती है, हमारा दिन खराब हो जाता है। तो उसको लेकर हम बात करेंगे। अगर आप मुझे देख रहे हैं और अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मेरे साथ। तो आज हम बात करेंगे नींद को लेके। अच्छी नींद आने की क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, क्या टिप्स हो सकते हैं, वो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी। तो वैसे तो ये सारी जानकारियां हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती हैं, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं और हम लोग कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ फेसबुक पर अगर रेगुलरली वो कनेक्ट हैं तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से उनको काफी सारी हेल्प मिल सकती है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मेरे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी का फेसबुक लाइव। तो आज के टाइम में हम इतनी भागदौड़ भरी वाली जिंदगी है और हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है। हम लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है काम को लेकर, और काफी सारे स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। सबके स्ट्रेस का अलग अलग लेवल है, कौन सा स्ट्रेस है, किसको कौन सा स्ट्रेस है। तो अगर और ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी अच्छी नींद पे। तो अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो हमारे स्ट्रेस से, हमारे डिप्रेशन से हम बच सकते हैं, निकल सकते हैं। तो हमें क्योंकि आज के टाइम में हर 8 जन में से 1 जने को अच्छी नींद नहीं आने की परेशानी है। रिसर्च भी कहता है इस बात को। तो वो क्यों होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो हर इंसान अनिद्रा का शिकार होता है, ठीक है। नींद नहीं आना, देर तक मोबाइल पे लगे रहना और अपनी मोबाइल पे लगे रहना, लैपटॉप पे लगे रहना, टीवी पे काफी देर तक लगे रहना, उससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। और ये इसलिए होती है क्योंकि हमें नींद आती ही नहीं है। तो हर 8 जने में से 1 जने को इस अनिद्रा की शिकायत होती है, नींद नहीं आने की। तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर नींद नहीं आती है, तो वो हमें नींद की दवाइयां दे देते हैं, जिससे हमें सिडिक्शन रहता है। हर टाइम ऐसा लगता है कि नींद ही नींद आ रही है। अगर हम दवाइयां ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो नींद की मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो हमें इससे बचने के लिए योगा, प्राणायाम वगैरह भी करने चाहिए, और अपनी डाइट को अच्छा रखना चाहिए, हल्की डाइट लेना चाहिए। और रात को सोने से पहले हमें प्लानिंग कर लेना चाहिए कि हमें जो भी हमारे काम है वो हमें समय पे ही खत्म कर लेने चाहिए। क्योंकि हम लेट नाइट तक अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारा जो दिन भर का दिनचर्या है वो खराब हो जाती है, और हमारा अगला दिन भी उसी पर डिपेंड करता है, अच्छी नींद के ऊपर। तो हमें सारे जो भी हमारे काम है वो हमें सब कुछ समय पर निपटा लेना चाहिए, उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और रात को हल्की डाइट लेनी चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, जिससे हमें नींद अच्छी आए और हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो हमें नींद बहुत अच्छी आएगी। वो भी इसमें एक बड़ा योगदान रहता है उस नींद में, डाइट का। तो और हम डॉक्टर्स के जो बताई हुई मेडिसिन है उनसे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि अच्छी नींद के लिए हमें योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए। और हमें रात को सोते वक्त हमें हमारे दिन जब हम सोने जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है अक्सर कि हम जो दिन भर की जो सारी बातें होती हैं वो हम रात को सोचते हैं, जब हम बिस्तर पे लेटने के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं। तो हमें वो सारी समस्याएं हैं उनके बारे में हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए, उनकी प्लानिंग कर लेना चाहिए कि इस पे सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन हमें जब मिल जाएगा तो हमें परेशानी हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, हमें नींद अच्छी आएगी। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और उसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि समस्याएं हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रही है। हमें हमारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उस बात का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है। और अच्छी बुक्स पढ़नी है, उसका भी हमें ख्याल रखना है कि अच्छे बुक्स पढ़े, अच्छे ऑथर हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी नॉवल पढ़ने चाहिए, ठीक है। और कहानियां सुननी चाहिए, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर फिर भी हमें नींद नहीं आ रही है तो हमें छोटा मोटा काम, जैसे अपनी जो हम दिन के वक्त नहीं कर पाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या हम किसी और काम में बिजी होते हैं, तो हमें रात को अगर नींद नहीं आ रही है तो हमें छोटा मोटा, हमें दिमाग में स्ट्रेस देने की बजाय हमें वो काम करने चाहिए जो हमारे ऊपर बर्डन बने,
बने हुए हैं, तो हमें छोटे मोटे काम कर लेना चाहिए, हमारी अलमीरा जमा लेनी चाहिए, हमें अगले दिन का क्या हमारा जो भी प्लानिंग होने वाली है उसको लेकर हमें अपने सीनियर से बात करनी चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। हमारी पूरी प्लानिंग के साथ अगर हम करेंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी और हमें स्ट्रेस नहीं होगा और अगले दिन के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे, तो उसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। और उसके साथ ही रूम का जो इंटीरियर है उसका भी खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रूम का इंटीरियर अगर बोरिंग होगा तो उससे भी हमें नींद नहीं आएगी। कभी कभी हम एक ही जगह पे सोते हैं, एक ही करवट पे सोते हैं, एक ही जगह पे सोते हैं, तो उससे भी हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि रूम का इंटीरियर चेंज करेंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी। रूम में अगर हम हमारी दिशा बदलेंगे, हम जहां सोते हैं उस साइड ना सोकर हम अगर उस अगली साइड सोए या दूसरी साइड सोए तो भी हमें अच्छी नींद आ सकती है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। रूम का टेम्परेचर लो रखना चाहिए, ज्यादा रोशनी नहीं रखनी चाहिए रूम में, तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। भड़कीली लाइट्स नहीं लगानी चाहिए, और लैपटॉप और कंप्यूटर मोबाइल इनको बहुत देर पहले ही, सोने से थोड़ी देर पहले ही इनको विराम दे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनके साथ लगे रहेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमें ऐसा लगा रहता है कि इसने क्या पोस्ट किया होगा, इसने क्या पोस्ट किया होगा, इसने क्या स्टेटस अपलोड किया है, उस चक्कर में हमारी नींद खराब हो जाती है। तो हमें हमारी हेल्थ का या हमारा ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर से दूरी बनाए रखनी चाहिए, और उसके लिए हमें बहुत देर पहले ही इन सबसे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे पास रहेंगे तो हम बार बार इनमें जाके क्लिक करेंगे कि इसने क्या अपलोड किया है, तो उन सब चीजों से भी हम दूर हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि हल्की डाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की डाइट लें, तो उसके लिए हल्का खाना खाएं, ज्यादा हैवी खाना ना खाएं, और कैफीन जैसे कॉफी का यूज ना करें, चाय ना पिए, ठीक है, क्योंकि सोने से पहले अगर हम चाय कॉफी पी लेंगे तो हमें वैसे भी नींद नहीं आएगी। नींद भगाने वाले नुस्खे हो सकते हैं, कॉफी पीना, चाय पीना, ये सब नहीं पीना चाहिए सोने से पहले। अच्छी नींद के लिए फॉर्मूले बता रही हूँ। हाँ, नींद अगर हमें भगानी है तो उसके लिए उसके लिए कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें अच्छी नींद लेने के लिए सोने से पहले थोड़ी देर पहले हमें ना तो कॉफी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना तो कॉफी पीनी चाहिए, ना चाय पीनी चाहिए, ना अगर जो लोग शराब का सेवन करते हैं तो उन्हें, पहली बात तो शराब हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, लेकिन जो करते हैं वो लोग करते हैं, उसके लिए मैं कहूंगी तो लोग ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से शराब पे रोकथाम कर देंगे या फिर जो पीना छोड़ देंगे, ठीक है, वो मुझे ही कमेंट करने लग जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आप पीते हैं तो कम मात्रा में पिए, सोने से थोड़ी देर पहले पिए, जिससे आपको अच्छी नींद आए, क्योंकि अगर आप पी लेंगे तो आपके सीने में जलन हो सकती है और आपको डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें शराब और चाय कॉफी वो थोड़ी देर पहले ही मतलब नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी देर पहले ही हमें उसको अवॉइड करने देना चाहिए, सोने से थोड़ी देर पहले के लिए कह रही हूँ, 2-4 घंटा अगर पहले। और खाने का टाइम हमें ये रखना चाहिए कि हमें 7 से 8 बजे के टाइम पे हमें रात का जो डिनर है वो हल्का रखना है, और उसको टाइम से पहले ही हमें, सोने से 2-4 घंटे पहले ही हमें उसको ले लेना है, क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर सही नहीं होगा तो हमें नींद अच्छी नहीं आएगी, तो उसका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद ही अगर आप रूम का टेम्परेचर, मैंने आपको बताया ठंडा रखना है, तो उसका भी आपको रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, जिसमें हमें आसानी से नींद आ पाए। उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें अच्छी नींद नहीं आएगी तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा आने लगेगा, और हमारा अगला दिन भी खराब हो जाएगा, तो उसका हमें विशेष ख्याल रखना है। तो अच्छी डाइट लें, योगा करें, प्राणायाम करें, और छोटा मोटा जो भी अपना काम है, अगर नींद नहीं आ रही है तो वो कर सकते हैं, उसके बाद में हमें नींद आने लगेगी अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो। और उसके बाद में मैं बताऊंगी कि अगर हम अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो हमें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के खतरे भी ज्यादा होने लगे हैं। तो अगर हम नींद अच्छी नहीं लेंगे तो हमारे दिमाग पे मतलब स्ट्रेस रहेगा, तो हमें अच्छी नींद नहीं आएगी, तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के भी खतरे बढ़ रहे हैं। तो उससे अगर हमें बचना है तो एक अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर भी यही प्रिस्क्राइब करेगा। और उसके बाद में मेडिसिन अगर आप लेंगे तो वो हमारी किडनी पे, हमारे हार्ट पे उसका और भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, दवाइयां अच्छी नहीं होती हैं। हर चीज के लिए अगर हम नींद की भी दवाइयां डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी ये सोचेंगे कि अच्छी नींद के लिए हमें मोबाइल छोड़ना चाहिए, हमारी दिनचर्या में हमें चेंजेस करने चाहिए, तो उन सब पे हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए और दवाइयों से दूरी बनाए रखें। नींद की दवाई लेना हमारे हार्ट, हमारी किडनी आदि को भी इफेक्ट करती है, तो उसका विशेष ख्याल रखें।
उसके साथ ही आप टहलने जा सकते हैं। टहलना भी एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छी घास पे नंगे पैर अगर हम टहलेंगे तो हमारी वो बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और उसके साथ ही हमें नींद भी अच्छी आएगी, तो उसका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। अच्छा म्यूजिक भी हमें सुनना चाहिए। अच्छा म्यूजिक हमारे बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस होता है उसके लेवल को कम करता है। एक अच्छा म्यूजिक, तो सभी लोग बोलते हैं कि एक अच्छा म्यूजिक उसको सुनने से हमें बहुत सारी टेंशन होती है, हमें जो बहुत सारा स्ट्रेस होता है वो भी दूर हो सकता है। तो अच्छी नींद लेने के बहुत सारे फायदे भी हैं। और अच्छी नींद लेना इसका मतलब ये नहीं कि हमें गहरी नींद आए। अच्छी नींद लेने का मतलब ये होता है कि हमें कब सोना है, समय पे सोना ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए गहरी नींद जरूरी हो ना हो, लेकिन समय पे सोना ज्यादा जरूरी है। समय पे सोएंगे तो ही हम समय पे अगले दिन उठ पाएंगे, और उससे हमारा दिनचर्या, हमारी अगले दिन का जो भी प्लानिंग है वो भी हम अपने समय पे कर पाएंगे। तो उसका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, और हल्का फुल्का कुछ काम कर लेना चाहिए। परिवार व दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो परिवार और दोस्तों से कटने लगते हैं और अब लैपटॉप और कंप्यूटर में अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं, और जब घर वाले सो जाते हैं उसके बाद में वो घर में इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे कि मैं ही, कि मुझसे कोई बात करने के लिए हो। तो वो सब लोग तो सो जाते हैं क्योंकि उनका एक अपना प्लानिंग होती है, उनका सोने का सबका एक समय होता है, उनकी सबकी एक दिनचर्या होती है। तो हमें भी अपनी दिनचर्या में अच्छी नींद के लिए अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें दोस्तों से बात करनी चाहिए, टाइम टाइम पे परिवार से बात करनी चाहिए। सोने जाने से पहले अगर हमें नींद नहीं आ रही तो टाइमली अपने परिवार से बात करें, दोस्तों से बात करें। तो उसके लिए हमें लैपटॉप और कंप्यूटर और आदि की और मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम परिवार से बात करेंगे तो हमारा स्ट्रेस पे भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी रिलीज हो सकता है, और हमारी समस्या के समाधान भी हमें अपने लोगों से मिल सकते हैं। तो उसका भी आप खास ख्याल रख सकते हैं। और अच्छा, मैंने बताया, अच्छी डाइट लें, हल्की डाइट लें, और एक्सरसाइज वगैरह होती है, जैसे कि रामदेव बाबा की ही बात कर लीजिए। उन्होंने काफी सारी एक्सरसाइज वगैरह के बारे में हमें बता रखा है कि सोने से अच्छी नींद के लिए भी उन्होंने एक्सरसाइज कुछ योगा, आसन, प्राणायाम वगैरह बता रखे। तो उसका भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे, उनको भी अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। और समय पे सोना भी जरूरी है, गहरी नींद तो जरूरी है ही है, समय पे सोना भी जरूरी है। और दिमाग को कुछ टाइम के लिए वक्त दें, ठीक है। अपने दिमाग में जो भी स्ट्रेस है उसको रिलीज करने के लिए उस पर बातचीत करें। और उसके बाद में हमें अगर अच्छी नींद फिर भी नहीं आ रही है तो हमें एक अच्छे काउंसलर से बात करनी चाहिए। उसके लिए हम कि हमें क्यों नहीं आ रही, हमारे स्ट्रेस को लेकर हमें लोगों से बात करनी चाहिए कि हमारे स्ट्रेस का क्या कारण है, उसको लेकर हम बात कर सकते हैं। तो हमें डॉक्टर से उसके बारे में बात करनी चाहिए, काउंसलर से उसके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि हमें नींद की दवाइयां लेनी चाहिए। तो मैं उसके लिए आपको यही कहूंगी कि आप अच्छी नींद के लिए, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाए रखने के लिए और अपने कुछ क्रिएटिव करने के लिए एक अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, किसी नॉवल पढ़ सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। ये बहुत सारे कारण हैं जो हमें अच्छी नींद में हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, तो उनको करिए। और उसके लिए आप लैपटॉप और इनसे दूरी रखिए। सोने से पहले अपने जो भी काम है, जो स्ट्रेस वाले काम है, उसको बहुत देर पहले ही खत्म कर लीजिए। सोने जाएंगे तो उसको लेके लगेगा कि आपको मैंने वो काम नहीं किया है, तो उसके लिए अगले दिन आप उसके लिए टेंशन लेंगे। तो उस काम को समय रहते आप कंप्लीट कर लीजिए, और जब आप बिस्तर पे सोने जाए तो बिल्कुल टेंशन को रिलीज करके जाए। फिर भी नींद नहीं आ रही है तो अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, कमरे का इंटीरियर अच्छा रख सकते हैं और कमरे को ठंडा रख सकते हैं, और रोशनी वाले जो लाइट्स होती है उनका इस्तेमाल ना करें अपने रूम्स में, वो भी आप देख सकते हैं। और पेड़ पौधों और बगीचों में आप कुछ समय अपना स्पेंड करेंगे तो भी उससे आपको अच्छी नींद आएगी। आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन उससे मिलता है, तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए। उसके साथ ही आप अगर स्लीप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमें अच्छी नींद के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर अच्छी नींद लेनी है तो उसके लिए हमें अपना मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा, हमें अपनी दिनचर्या का खास ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें समय पे सोना पड़ेगा। समय पे सोने के लिए हमें टेंशन को रिलीज करने के लिए हमें कई सारी चीजें हैं वो समय पे खत्म करनी होंगी। अगले दिन उठने के लिए अगर हम अच्छे से नहीं सोएंगे तो अगले दिन हम चिड़चिड़ेपन में उठेंगे, डिप्रेस महसूस करेंगे और गुस्सा करने लगेंगे, तो वो हमारे काम पे भी प्रभाव डालेगा। तो इसके लिए हमें अच्छी नींद लेने के लिए हमें मैंने जो आपको चीजें बताई हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए किसी भी चीज पे तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।